नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं गणित विषय के एक नए टॉपिक वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाला हूं। तो साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पेन पेपर लेकर के बैठना है ताकि आप कुछ नोट भी कर सके और भविष्य के लिए भी आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। साथियों, यह टॉपिक जो है वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी बच्चे 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। हम जितनी भी संख्याओं का गणित में प्रयोग करते हैं उन सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्या का हम गणित में प्रयोग करते हैं उन सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सभी संख्या को एक साथ जब मिला दिया जाएगा तो वही समुच्चय क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है। और तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या है जिसका निरूपण P/Q के रूप में किया जा सकता है। जैसे 1, 2, 3, 4/5 इत्यादि सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या और भिन्न संख्या। तो बारी बारी से हम सभी के को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित देखेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या एक से आरंभ होकर के अनंत तक की संख्याओं के समूह को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि एक से आरंभ होकर के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अनंत तक की संख्या जो होती है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वह शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से आरंभ होकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक यह होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक और शून्य। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक और शून्य के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यह जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक, और इसका ऋणात्मक भी -1, -2, -3, -4, -5 ये भी अनंत तक जो होगा ये सभी संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? ये होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला सम और विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वह सम संख्या कहलाती है, तथा वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो वह विषम संख्या कहलाती है।
ठीक है। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है? तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इत्यादि जो है क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। और 1, 3, 5, 7 इत्यादि क्या है? यह विषम संख्या है, विषम संख्या है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या वैसी परिमेय संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, तथा वैसी परिमेय संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो तो वह कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है। और अगला है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जो है क्या हो जाएगा? वैसी परिमेय संख्या जिसका हर इकाई न हो, इकाई न हो तो वैसी परिमेय संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। कहलाती है। जैसे देख सकते हैं कि 5/7 -4/3 2/4 3/6, ठीक है, 2/1, ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इकाई नहीं होना चाहिए, 2/3 इत्यादि। ऐसी संख्या जो होती है वह भिन्न संख्या कहलाती है। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। कोई भी √3 हो गया, √6 हो गया, √5 हो गया, 3√5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो भी मान हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यह जो है क्या होगा? कभी भी शांत या अशांत आवर्ती नहीं आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा। इसलिए जो है सो यह क्या होगा कि क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण यह भी देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ 1.01 001 0001 डॉट डॉट ऐसे दे दिया। तो देख रहे हैं कि कोई भी संख्या बराबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 0 के बाद यहां भी 2 0 बढ़ गया, फिर 1 आया लेकिन यहां 3 0 बढ़ गया, इस क्रम में बढ़ रहा है। तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि बार बार उसमें रिपीट भी हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो होती है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। इसके लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।